अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रज़ा एसोसिएट एंड बिल्डर्स की जानिब से आपको खुशामदीद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मेरे साथ मौजूद हैं बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, बुखारी साहब, हम कल डिस्कस कर रहे थे स्टील के ऊपर, और हमारा जो सीरीज़ ऑफ डिस्कशन चल रही है कंस्ट्रक्शन के ऊपर, उसमें हमारा आज तो हमने कोई और टॉपिक डिस्कस करना था, लेकिन हमारे नाज़रीन ने कुछ सवालात भेजे हैं और मोस्टली जो सवालात हैं वो इससे मुतल्लिक हैं कि स्टील के लिए चूँकि आपको कंक्रीट मटेरियल इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उसके ऊपर काफ़ी सारे सवालात आए हैं कि कंक्रीट मटेरियल कौन-सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कहाँ से बाय करें और उसकी क्या रेशो होनी चाहिए। तो इसके ऊपर आज ज़रा हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फ़रमाएँ कि कंक्रीट मटेरियल जो है वो किस तरह का इस्तेमाल करना चाहिए? इसके ऊपर ज़रा हमारे नाज़रीन की आज रहनुमाई फ़रमाएँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कंक्रीट के हवाले से जो सबसे पहले बनता है कि वो आप रेशो को पहले समझ लें, तो उसके मुताबिक फिर खुद ब खुद वो क्वेश्चन ओपन होते जाएंगे। रेशो से मुराद ये है कि अगर आप अब जैसे हमने प्रोजेक्ट के शुरू में बताया था कि नीचे जो फाउंडेशन है उसमें तो सारी टोटल कंक्रीट इस्तेमाल होती है, तो उसकी रेशो होती है 1:4, जो हमारी लोकल मेथोडोलॉजी में हम बोलते हैं 1:4 होती है। अच्छा, 1:4 से मुराद है कि 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 2 पार्ट ऑफ सैंड और 4 पार्ट ऑफ क्रश की हम उसको है एग्रीगेट भी बोलते हैं, लेकिन क्रश कॉमन जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, क्रश जिसको बजरी भी बोलते हैं। उसमें फिर ये जो सबसे पहले ये है कि सीमेंट है वो किसी भी फ्रेश सीमेंट होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि कोशिश करें कि 1 दिन या 2 दिन पहले डायरेक्ट लाइव भी होती है सीमेंट की? जी, 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 बिल्कुल। आज सीमेंट निकला है फैक्ट्री से, तो कितने अरसे तक पहले तो देखिए जो रिकमेंडेड है ना, 101% रिकमेंडेड यही कि फ्रेश सीमेंट आए, फ्रेश फैक्ट्री से आए, 1 दिन पहले या ज़्यादा 2 दिन पहले सीमेंट आए और फौरी इस्तेमाल हो जाए, तो उसकी स्ट्रेंथ ठीक है। पीएसआई ज़्यादा अच्छी निकलती है। अदरवाइज़ आप उसको 2, 4, 10 दिन पड़ा भी हुआ तो उसको क्योर करके रखें और उसको उसकी केयरिंग ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी बेहतर है कि वो फ्रेश हो तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो 3 महीने तक कंपनियाँ क्लेम करती हैं, लेकिन ये इस स्टेज पे हम अपने प्लेटफ़ॉर्म से इसको प्रमोट नहीं करेंगे, लेकिन कंपनियाँ क्लेम करती हैं कि 3 महीने तक आप इस्तेमाल कर यानी सकते कि हैं। आप कह रहे हैं कि जैसे ही सीमेंट आए तो 10-15 दिन के अंदर-अंदर वो उसको इस्तेमाल करें। ठीक है। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि 1 दिन 2 दिन पहले मंगवाएँ और उसको फौरी इस्तेमाल कर लें। ठीक है। हम इसको अपने प्लेटफ़ॉर्म से ये प्रमोट नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, लेकिन लोग कंपनियाँ इसके गारंटी देती हैं कि 30 मतलब 3 महीने तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पे हम नहीं उसको रिकमेंड करते। दूसरा ये था कि सैंड है। सैंड आप ये लारा हम क्योंकि हम पिंडी, इस्लामाबाद और इसकी सराउंडिंग की बात करेंगे, तो और हमारे व्यूअर्स जो हैं जो इस एरिया के हैं, उस हवाले से मैं बता रहा हूँ कि वो सैंड आपको प्लांट से मिल जाती है। ये लॉरेंसपुर में होती है। क्रैश है वो भी प्लांट से लेनी चाहिए और साफ सुथरी। सैंड के ऊपर मेरा आपसे एक सवाल है कि सैंड की भी मैंने सुना है कि किस्में होती हैं, ऐसा है नहीं, कुछ? उसमें वो 2 हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है। एक तो प्लांट की होती है, किसमें ये है कि कंक्रीट जो शादी होती है कंक्रीट वगैरह में वो सिंपल सैंड इस्तेमाल होती है। जब जब आपकी नेक्स्ट स्टेज आएगी उसमें आपको मैं बताऊंगा, वो प्लास्टर के लिए इस्तेमाल होती है। वो रिवर की होती है, डैम्स की होती है, वो बड़ी रिफाइंड किस्म की होती है और बड़ी बारीक होती है। वो उसकी वो स्टेज अभी नहीं है, लेकिन अभी सिंपल जो सैंड है वो इसमें इस्तेमाल होती है। वही सैंड जो है वो आपकी ब्रिक मैसनरी में, जिसको चुनाई आप बोलते हैं, उसमें इस्तेमाल होती है। और ये जो रफ फर्श बनते हैं, कच्चे के फर्श, उसमें वो सारी वो सैंड नॉर्मल इस्तेमाल होती है। बाकी क्रश का मैंने आपको बता दिया 1:4 रेशो है। मतलब एक हिस्सा उसका सीमेंट का है, 2 हिस्से सैंड के हैं और 4 हिस्से क्रश के हैं, जो इसके अंदर वो आप उसमें ऐड ऑन करेंगे तो वो आपका रेशो बन जाती है। इसी तरह आपने अब पूछा है रेशो के हिसाब से कंक्रीट के हवाले से, इसमें रेडी मिक्स भी आता है। रेडी मिक्स वो होता है जो प्लांट से बना बनाया, वो आपके पास वो मिक्सचर आता है, वो सारा वो मोर्टार सा बना होता है, वो डायरेक्ट आके उन्होंने सिर्फ इंजेक्ट करना होता है। तो वो एक थोड़ा इकोनॉमिकल, नॉर्मल जो है मैनुअल वो इकोनॉमिकल पड़ता है, तो हमारी पब्लिक जरा इकोनॉमिकल की तरफ ज़्यादा जाती है, मैनुअल उसकी मिक्सिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये है कि कंक्रीट अगर आपकी रेडी मिक्स से आ रही है, प्लांट से आ रही है, तो वो बहुत बेहतर है। उसकी पीएसआई भी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब नॉर्मल की जो हम मैनुअल कर रहे होते हैं वो 2500 2800 से लेके 3000 3500 तक रेशो निकलती है पीएसआई की, और पीएसआई निकलती है उसकी स्ट्रेंथ।
और जो प्लांट वाली होती है वो जो क्लेम करते हैं कंपनी वाले वो 4000 से लेके 6000 तक होती है, और लेकिन वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, तो इसलिए थोड़ा मैनुअल पे लोग जाते हैं। तो बेहतर है कि आप इसकी कमर्शियल जो है, कमर्शियल यूनिट में आप कोशिश करें कि आप प्लांट से ही रेडी मिक्स के साथ लें, तो वो ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि कमर्शियल में ये जो प्लांट वाले बना के भेजते हैं रेडी मिक्स, वो उनको आपको परचेज में देनी पड़ती है? नहीं, उनके पास आपने नहीं आपने उनसे अपनी एक रेशियो बताते हैं, अपनी पीएसआई बताते हैं उनको कि जी मैं किस काम के लिए बनवा रहा हूँ। तो जो पाकिस्तान में रिकमेंडेड है वो मैंने कंक्रीट के लिए वो बता दी है। जैसे फिलिपीन में है उसकी पीएसआई कुछ और लेते हैं, और दूसरे कंट्रीज हैं, फार ईस्ट में और है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो उसकी चलती है पीएसआई जो रेडी मिक्स की है, वो 4000 से लेके 6000 पीएसआई तक होती है। मैनुअल में वो 2500 से लेके 3000, 3200, 3500। रैंडमली अगर आप चेक भी करवाते हैं तो यही उसका अगर आप उसको लेबोरेटरी टेस्ट करवाते हैं तो यही रेशो निकलती है। तो उसी हवाले से ये है, कंक्रीट तो का मैंने बता दिया आपको जिस हवाले से। हाँ, इसके अलावा अगर इसमें अगर आपने मैनुअल अगर आप कर रहे हैं और कॉस्ट कटिंग की तरफ लोग जा रहे हैं, तो मैनुअल में आप मुनासिब है कि आप उसकी खुद केयर करें और आपकी मिक्सिंग मशीन वगैरह वो बेहतर हो। तो अच्छा ये बताइएगा कि सैंड जो है, सैंड कहाँ से परचेज करनी चाहिए? कोई सैंड स्पेसिफिक एरिया है जहाँ से? नहीं, वो हमारा इस एरिया में तो ज्यादा हमें ये लारंसपुर लग रहा है। अच्छा, ये टेक्सला के साथ है। अगर हम इस पिंडी इस्लामाबाद के रीजन को क्योंकि यही लगता है, और हमारा नियर सोर्स भी यही है। अगर पंजाब साइड पे होते उस साइड पे तो वो सरगोदा है, वो हमें कैरेज बहुत पड़ता है। हमारे यहाँ ओवरऑल जो 100% बल्कि आप कह लेंगे ये लारंसपुर से ही है। अगर देखें किसी का अगर कोई छोटा घर बन रहा है, 5 मरले का घर है, तो उसको लारंसपुर से मंगवानी चाहिए या लोकली अपने जहां से भी हो वो आती लारंसपुर से ही है। अच्छा, बेहतर ये है कि देखिए असल में हम लोग कॉस्ट कटिंग को देखते हैं। घर बनाते वक्त हमने कॉस्ट कटिंग को देखना होता है। लोकल में तो वो थोड़ा बहुत अगर आपने को काम करना तो वो अगर तो वो घर बना रहा है ना, तो उसको वो डायरेक्ट वो बड़ी गाड़ी होती है, उसकी कभी जरूरत पड़ी तो उसके क्वेश्चन आंसर आए तो फिर उसमें आपको उसकी डिटेल पे बताएंगे। लेकिन वो डायरेक्ट प्लांट से ही आती है, तो वो ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ती है, क्योंकि हम घर बनाते वक्त हमारे ज़हन में सबसे ज्यादा होता है कि कॉस्ट कटिंग किसी तरीके से इकोनॉमिकल हो, स्ट्रेंथ भी हो, इकोनॉमिकल भी हो। तो वो मेरा ख्याल है उस पे वो डायरेक्ट ही मंगवाने तो मुनासिब है। तो ये जो बजट जो है वो कहाँ से? वो भी प्लांट से, वो भी हाँ, वो भी ये लारंसपुर और ये टेक्सला में यहाँ पे लगे हुए हैं। आप इसको टेक्सला मुनासिब है, टेक्सला या उसकी सराउंडिंग में प्लांट्स लगे हुए हैं, और वो क्रश प्लांट होते हैं और प्लांट की लेनी चाहिए। और ये दरिया में से जो निकलती है वो उसमें मॉइस्चर होता है, और वो मुनासिब कंक्रीट के लिए उसकी ना स्ट्रेंथ कम हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि प्लांट वाली हो। उसमें मुख्तसर ये बता देता हूँ कि जो लोकल मेथड में लोग समझते हैं, जिसको आधी डाउन, जैसे एक आधा इंच होती है, एक पौना इंच होती है, एक इंच का उसका साइज होता है। तो मिक्सचर जब बनता है ना, तो और ये 3 मुख्तलिफ किस्म की जब कंक्रीट के अंदर ये क्रश मिक्स करते हैं ना, तो छोटा जो पीस होता है, बड़ा पीस होता है, वो छोटे स्पैन जो होते हैं ना उनको बंद करने के लिए होता है। जब वो मिक्स होता है ना, तो बड़ा पीस है, फिर मीडियम है, फिर स्मॉल है, वो उसके जो स्मॉल होल होते हैं या उसके स्पैन होते हैं उसको वो फिल अप करता है। तो मुनासिब है कि वो प्लांट से है, और प्लांट मैंने आपको बता दिया टेक्सला में। ये जो जैसे पिलर्स होते हैं, घरों के पिलर्स होते हैं, जी जी, या आप स्लैब डालते हैं, तो उसमें से किस साइज की क्रश ये उसमें तो फिर वो यही वाली होती है जो स्लैब्स में डाल रही होती है, लेकिन उसमें हम कोशिश करते हैं कि वो आधा इंच और पौना इंच हो, इससे बड़ी ना हो, क्योंकि बड़ा आप कॉलम और बीम में वो फिर क्योंकि उसके अंदर मिक्सिंग नहीं होती, और वो वाइब्रेटर वगैरह लगाएं, वो उसका वो भी एक जरूरी है मालूम होना कि अगर आपने वो कंक्रीट कर रहे हैं कॉलम और बीम में, तो वाइब्रेटर आप मेक श्योर करें कि वो 100% वो इस्तेमाल हो। अदरवाइज जो है ना उसमें क्रैक, वो होल्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में क्रैक्स आपको महसूस होते हैं, नजर नहीं आते बल्कि होते हैं, वो स्ट्रेंथ कम हो जाती है। कोशिश है कि उसमें आधी या छोटा जो दरमियाना साइज होता है, छोटा साइज होता है क्रश का, वो इस्तेमाल करें। ये जो मेन नीचे स्लैब होती है और नीचे जो बेड वगैरह होता है उसमें हम ये। अच्छा सर, यहाँ पर एक और ज़िमनी सवाल आ रहा है कि आपने कंक्रीट कर लिया है, अब हम देखते हैं कि हमें उसको पानी लगाना पड़ता है। जी जी, स्लैब है, आपने हफ्ता 10 दिन लोग पानी लगाते हैं उसको, क्योरिंग करते हैं। जी जी, उसके बारे में बताइएगा कि उसका क्या फायदा होता है, और अगर नहीं लगाएंगे तो क्या नुकसान होगा, और कब तक लगाना? नहीं लगाई वाली तो बात ही नहीं है, वो तो बिल्कुल ही, हाँ नहीं, ये तो बिल्कुल, इसके लिए तो मेन ऑक्सीजन ही यही है। हाँ, मेन ऑक्सीजन यही है कि वो इतना ऐसा है कि जैसे आप डाइट को लेते हैं बहुत ज्यादा स्पाइसी, तो वो बड़ी बर्निंग होती है ना, जैसे आपको बार बार
पानी इनटेक करना पड़ता है, बार बार आप पानी पी रहे हैं, वो आपकी इसी तरह ये कंक्रीट की रेशो बहुत ज्यादा होती है, सीमेंट बहुत तेज होता है, इसलिए वो उसको नरम करने के लिए, वो उसको मॉइस्चर करने के लिए, ताकि वो क्रैक ना मारे और उसकी अपनी वो अच्छा क्योरिंग से उसको एक तो वो मिलता है और इसमें उसकी मजबूती आती है। फिर क्योरिंग का तो आपने ना करने वाली थी, वो जितनी आप कर सकते हैं वो करें, जितनी आप क्योरिंग कर सकते हैं और पानी बाकायदा रेस्ट करें उसके ऊपर। आपने देखा होगा बहुत सारे जो डिफेंस के या किसी दफातर के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो काम होते हैं, साइट वर्क, आपने देखा होगा उसके ऊपर उन्होंने बारदाना, जिसको हम बोरी वो बोलते हैं, वो डाली होती है ताकि उस मॉइस्चर ज्यादा से ज्यादा वहां रिटेन करे। वो रिटेन करेगा तो उसके अंदर मॉइस्चर जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ बनती है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये 28 दिन तक 28 डेज तक डे बाय डे ग्रेजुअली उसकी स्ट्रेंथ बनती है। जो उसका जो कंक्रीट की रेशो होती है, अगर आप क्योरिंग करेंगे, साथ साथ क्योरिंग करेंगे तो वो 28 दिन तक, अगर हमारे यहाँ तो लोग 28 दिन तक क्योरिंग करते ही नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड है कि वो उसको हल्का हल्का पहले 2-3 दिन तो आपने 100% उसके ऊपर पानी रेस्ट करे, खड़ा हो, ताकि आप उसकी कंक्रीट का जो बेसिक उसका स्ट्रेंथ है वो आपकी वो पीएसआई पूरी हो। अदरवाइज 28 दिन तक आप उसके अंदर क्योरिंग करते रहें तो वो उससे मजीद स्ट्रेंथ आती है। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से नाज़रीन के लिए काफ़ी मालूमात आपने दे दी है। जी जी, उम्मीद है कि नाज़रीन को आइडिया हो गया होगा कि कंक्रीट कैसे करनी है, रेशो क्या इस्तेमाल करनी है और कितने अर्से तक उसकी क्योरिंग करनी है। जी जी, तो अगर आइंदा कोई सवाल आते हैं तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। श्योर जी, बिल्कुल। अभी तक के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।